पहलगाममध्ये हल्ल्यामध्ये डोंबिवलीतील संजय लेले यांचा मृत्यू झालाय। संजय लेलेंचा मुलगा हर्षल लेले यांनी संपूर्ण आपबीती सांगितली आहे। आम्हाला त्यांनी हिंदू आणि मुस्लिम वेगळे व्हा असं सांगून मारण्यात आलं। त्यांनी हिंदू आणि मुस्लिम नागरिक वेगळे करून गोळ्या झाडल्या असं हर्षल लेलेनं सांगितलंय। सुबह हम लोग जब वहाँ से निकले 8 बजे हम लोग सुबह निकल गए और पूरा ऊपर चढ़ के हम लोग वहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खा रहे थे और वहाँ से हम लोग निकल रहे थे। उतने में हमारा फायरिंग का आवाज़ आया। पहले हमने इग्नोर किया, फिर वो आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रहा था। फिर वहाँ पे जो लोकल्स थे उन्होंने बोला कि झुक जाओ नीचे कि गोली मारने की वरना आपको। तो सब लोग नीचे लेट गए सब के सब। और फिर वहाँ हमें पूछा कि हिंदू कौन है वो अलग हो जाए और मुस्लिम कौन है वो अलग हो जाए। तो मेरे जो मामा है हेमंत जोशी, उन्होंने सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश की, हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो उनको सीधा गोली मार दी उन्होंने, इतना बोलने के लिए। फिर मेरे जो दूसरे मामा है अतुल, उन्होंने इन दोनों को गले लगाया कि इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। तो उन्हें बोला कि तुम बाजू में हट जाओ वरना आपको भी मार देंगे। पर उन्होंने बाजू नहीं हुए, वो इनसे ही चिपके रहे। तो उनको कैसे करके पेट में गोली मार दी उन्होंने। फिर उनको और फिर उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे पिताजी है संजय लेले, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने। और मेरा हाथ उनके सिर के पास था, तो मुझे वो गोली छू के चली गई और उनके सर में गई। ती रात्र जागाच होतो मी, काही झोपलो वगैरे काही नाही। त्याच्यानंतर सकाळी 7च्या सुमारास मला कळवण्यात आलं होतं की बॉडी आयडेंटिफाय करायची आहे तुम्हाला। तर मी 7 वाजता सकाळी निघालो बॉडी आयडेंटिफाय करायला। बाकी हे सगळे त्यांच्या घरातच होते आणि तसं आयडेंटिफाय केलं बॉडी। आणि मी परत आलो तेव्हा मी सगळ्यांना सांगितलं की असं असं झालं आहे। तर त्याच्यानंतर आम्ही तिकडनं हॉस्पिटल ह्याच्यामध्ये गेलो, PCR मध्ये। तर तिकडे आम्ही पोलीस कंट्रोल करू। तर तिकडे अमित शाह तिकडचे उमर अब्दुल्ला म्हणून चीफ मिनिस्टर आहे, अमित शाह वगैरे, आणि आपले गव्हर्नर महाराष्ट्राचे, ते सगळे तिकडे आले होते। त्यांनी तिकडे काही लोकांची बोलणी केली। त्याच्यातनं आम्हाला असं कळलं की 4 वर्षाच्या मुलाला पण लागलंय।